असफलता से दोस्ती। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी परीक्षा, नौकरी, बिजनेस या रिश्ते में असफल होने के बाद ऐसा महसूस किया है कि अब आप किसी काम के नहीं रहे? क्या कभी एक नाकामी ने आपकी पूरी पहचान पर सवाल खड़े कर दिए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का यह अध्याय आपके लिए है। आज हम बात करेंगे असफलता से लड़ने की नहीं, बल्कि उससे दोस्ती करने की, क्योंकि असफलता वह अनुभव है जिससे इंसान सबसे पहले भागना सीखता है। असफलता का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी कसक उठती है। यह केवल हार का दर्द नहीं होता, बल्कि शर्म, डर और खुद पर शक का दर्द होता है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि सफल होना अच्छी बात है और असफल होना बुरी बात। धीरे धीरे हम यह मान लेते हैं कि जो सफल है वही काबिल है और जो असफल है वह कमजोर है। यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। हम असफलता को केवल एक घटना नहीं मानते, बल्कि अपनी पहचान बना लेते हैं। याद रखिए, आप असफल नहीं हैं, आप केवल एक प्रयास में सफल नहीं हुए हैं। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। अनुज पढ़ाई में हमेशा अच्छा था। उसके माता पिता, उसके शिक्षक और सबसे ज्यादा उसे खुद से उम्मीदें थीं। उसने एक प्रतियोगी परीक्षा दी। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार मेहनत रंग लाएगी। लेकिन जब परिणाम आया तो उसका नाम सूची में नहीं था। कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर धीरे धीरे सच सामने आने लगा। उसका सीना भारी हो गया, आंखें झुक गईं और मन ने एक ही बात कहना शुरू कर दिया, मैं ही असफल हूं। यहीं ज्यादातर लोगों की असली हार शुरू होती है। दोस्तों, असफलता कभी यह तय नहीं करती कि आप कौन हैं। वह केवल यह बताती है कि जिस तरीके से आपने कोशिश की वह इस बार काम नहीं आया। लेकिन हम उस परिणाम को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम खुद से कहना शुरू कर देते हैं, मैं कमजोर हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं दूसरों से कम हूं। और यहीं से सच्चाई खत्म हो जाती है और भ्रम शुरू हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अब सवाल है, आखिर असफलता इतनी भारी क्यों लगती है? पहला कारण, असफलता हमारी पहचान को चुनौती देती है। हम केवल इंसान नहीं रहते, बल्कि खुद को सफल इंसान मानने लगते हैं। जब असफलता आती है तो हमें लगता है कि हमारी पूरी पहचान खत्म हो गई। दूसरा कारण, हमारा दिमाग असफलता को एक सामाजिक खतरे की तरह देखता है। उसे लगता है कि अब लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे या दूसरों से कम साबित हो जाएंगे। इसी वजह से घबराहट, शर्म और डर पैदा होता है। तीसरा कारण, हम अपनी असफलता किसी से साझा नहीं करते। दुनिया को केवल अपनी सफलता दिखाते हैं और अपनी हार छिपा लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इस दुनिया का हर सफल इंसान असफलताओं की आग से होकर ही निकला है। अब एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल लोग कभी असफल नहीं होते, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। सफल लोग भी बार बार असफल होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वे कहते हैं, मैं फेल नहीं हूं, मेरा यह तरीका फेल हुआ है। यही एक सोच इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। अब सबसे जरूरी सवाल, असफलता से दोस्ती कैसे करें? पहला कदम, जब कुछ गलत हो जाए तो खुद को गलत मत कहिए। यह मत कहिए कि मैं बेकार हूं, बल्कि कहिए, यह प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर कोशिश करूंगा। याद रखिए, शब्द बदलते हैं तो सोच बदलती है। दूसरा कदम, गलत सवाल मत पूछिए। यह मत पूछिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि पूछिए, मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। यही सवाल आपको आगे बढ़ाते हैं। तीसरा कदम, अपनी असफलता को छिपाना बंद कीजिए। जिस दिन आप अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन आपका मन हल्का होने लगता है। याद रखिए, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस पहले से बेहतर बनना है। चौथा कदम, छोटी छोटी असफलताओं से डरिए मत। नए काम कीजिए, नई चीजें सीखिए, छोटे छोटे जोखिम लीजिए। हर बार सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन हर बार एक नई सीख जरूर मिलेगी। पांचवा कदम, असफल होने के बाद अपनी दिनचर्या मत छोड़िए। बहुत से लोग हार के बाद काम करना, पढ़ना और आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। रूटीन ही आपको दोबारा खड़ा करता है। अब एक और छोटी कहानी। स्नेहा ने पहली बार इंटरव्यू दिया। वह तैयार थी, लेकिन रिजेक्ट हो गई। उसे दुख हुआ, लेकिन उसने खुद से यह नहीं कहा कि मैं कमजोर हूं।
उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे अभी और सीखना है। कुछ महीनों बाद वही स्नेहा सिर्फ नौकरी में चयनित ही नहीं हुई, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और मजबूत बन चुकी थी। याद रखिए, असफलता ने उसे तोड़ा नहीं, उसे तराश दिया। और अब सबसे जरूरी बात, जब भी आप असफल हों तो खुद से वैसे बात मत कीजिए जैसे किसी दुश्मन से करते हैं। खुद से वैसे बात कीजिए जैसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते। खुद से कहिए, हाँ मुझे दुख हुआ है, हाँ ये आसान नहीं है, लेकिन यह अंत नहीं है। मैं सीख रहा हूँ और मैं फिर कोशिश करूँगा। क्योंकि आपकी रिकवरी की शुरुआत आपके सेल्फ टॉक से होती है। दोस्तों, आज की सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, आप असफलता नहीं हैं, आप वह इंसान हैं जो सीखते हुए आगे बढ़ रहा है। हार अंत नहीं होती, हार अक्सर एक नई शुरुआत का पहला कदम होती है।